हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्योंकि इसमें ज़्यादा करके हिस्ट्री के, पॉलिटी के और इकोनॉमी के मैंने सारे क्वेश्चन दो एक करके ऐड कर रखे हैं। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, तृतीय मराठा युद्ध तथा वेसिन की सहायक संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रेंड, द्वितीय मराठा युद्ध तथा वेसिन की सहायक संधि किस वर्ष हुई थी। तो जो द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था ये 1803 से 5 तक हुआ था। 1803 से 1805 ईस्वी तक हुआ था। और जो वेसिन की सहायक संधि थी इसी दौरान हुई थी 1802 ईस्वी में। आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना है और पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्व हैं। तो जो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्व हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। ये बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्व हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना कहाँ प्रारंभ हुई है। ये भारत की जो पहली तटीय और वेदर पक्षी जनगणना शुरू हुई, ये गुजरात के जामनगर में हुई है। कहाँ पर। तो गुजरात के जामनगर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा की गई है। तो ये जो बनाने की घोषणा हुई है जम्मू को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोदी ने किस देश में MAGA और MIGA की नई अवधारणा प्रस्तुत की है। तो ये USA में की है, अमेरिका में वहाँ पर की है। तो ये अमेरिका में की गई है। USA की इंटेलिजेंस प्रमुख बनी है तुलसी गेवार्ड, और जो है एलोन मस्क, इनसे PM मोदी की मुलाकात हुई। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया। तो जो द्विपक्षीय व्यापार था इसे 2030 तक $500 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया इसमें। अगला है, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है। तो इसका संबंध है केरल से। गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था। अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक का जो असली नाम था वो क्या था। तो इसका असली नाम था गाजी मलिक। इसके कार्य क्या थे। तो इसने जो है सिंचाई के लिए विशेषकर नहरों का निर्माण करवाया था और अकाल संहिता का निर्माण किया था। इसने क्या किया, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि किसने, कौन से तुगलक वंश के शासक ने तुगलकाबाद नगर बसाया या फिर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है। तो जो नरसिम्हम समिति है इसका संबंध था वित्तीय यानी कि बैंकिंग सुधार से। सहकारिय समिति, इसका संबंध था केंद्र राज्य संबंध से। महालनोबिस समिति थी, इसका संबंध राष्ट्रीय आय से था। राजा चलैया समिति थी, इसका संबंध कर सुधार से था। अगला है, संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगला है, हाल ही हॉस्पिटल के ब्रेल
सक्षम भारतीय संविधान को लॉन्च किया? तो जो राजभाषा का उल्लेख है ये संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 तक है। और निर्वाचन जो है ये भाग 15 में है। पंचायतें ये संविधान के भाग जो है 9 में है। नगर पालिका 9 के काम में है। संविधान का जो संशोधन है ये भाग 20 में है। संविधान का संशोधन भाग 20 में है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है नागरिकता अधिनियम 1995 के अनुसार। पहला है जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण, देशीयकरण और राज्य क्षेत्र में मिल जाने से प्राप्त नागरिकता। ये 5 प्रकार की नागरिकता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जोथम नापत किस देश के नए पीएम बने हैं? तो ये भी हाल ही में बने हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। यह वानुआतू के, इसकी राजधानी है पोर्ट विला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पीएम ने थाईलैंड में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो ये किया भारत के पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने। इसका आयोजन हुआ था बैंकॉक में 14 फरवरी को। इसका क्रम था चौथा, तो क्रम चौथा था। आयोजन बैंकॉक में 14 फरवरी को हुआ था। संबोधित किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। थैंक यू, धन्यवाद।